नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और ख़ास खबर। कर्नाटक राज्य में स्कूली लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए जो बंदी लगाई गई है, पाबंदी लगाई गई है, उसके ऊपर से पूरे देश में अब विवाद होता दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से मीरा भाईंदर शहर में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष गुलाम नबी फारूकी के नेतृत्व में आज यहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया है। आइए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, कुछ मुस्लिम बच्चियां हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो बुर्का पहनने के ऊपर जो पाबंदी लगाई जा रही है उनका क्या कहना है इस बारे में। बताइए, आपका नाम क्या है? शिवा मुलानी। शिवा मुलानी। आपने ये जो बुर्का पहना है क्या अपनी मर्जी से पहना है या आपके ऊपर जोर जबरदस्ती की जा रही है? नहीं, हम अपनी मर्जी से पहने हैं। जब हर चीज़ अलाउ कर सकते हैं, हर चीज़ हर सब उसमें है कि आप अपनी अपनी मर्जी से पहन सकते हैं, तो हम बुर्का नहीं क्यों पहन सकते? यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि आप कोई भी कुछ भी पहन के आ सकते हो, तो हम हिजाब क्यों नहीं पहन के आ सकते? आप अगर किसी को भी अलाउ कर सकते हो कि शॉर्ट्स पहन के आ सकते हैं, तो हमारे हिजाब को क्यों नहीं अलाउ कर सकते हो? सर, ये बुर्का जो भी हम पहन रही है हमारी सेफ्टी है, हमारी रिस्पेक्ट है। जब हम इसको पहन के बाहर निकलते हैं तो ये हिजाब हमारे हम प्रोटेक्ट करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम हर चीज़ से महफूज है और इस पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। ये मतलब हमारी खुद की मर्जी और हम अपने प्रोटेक्ट के लिए पहनते हैं इसको। यहाँ पर कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे। ये बताइए, आपने बुर्का पहना हुआ है और आपने कुछ संदेश भी दिया है, मेरा हिजाब मेरा स्वाभिमान है। किस प्रकार से आपका स्वाभिमान है, बताइए। क्योंकि हिजाब पहने से हम लोगों को एक तो हम पूरे कवर हो जाते हैं उसमें और हमको एकदम अपना सेफ़ लगता है कि हम पूरी तरीके से उसमें सेफ़ हैं और हम कहीं भी निकले अपने आप को कंफर्टेबल एकदम फील करते हैं कि हम मतलब कहीं से भी मतलब ऐसे नहीं है कि कोई हमें देखे तो हम आप देखने से हमको एकदम वैसा लगे देखे तो, इसके लिए। और हम मेरा हिजाब जो है वो मेरा नूर है, मेरा लिबास है। उन लोग का कहना गलत है क्योंकि ये तो हमें संविधान ने हमें बोला है कि हम पहन सकते हैं हिजाब और हमें पहनना चाहिए। अब जो कुछ लोग हैं जैसे कि कुछ बच्चियां स्कूल कॉलेज जाते हैं और बिना हिजाब के जाते हैं, जब वो जा सकते तो हिजाब वाले क्यों नहीं जा सकते? हिजाब वाले भी जा सकते हैं ना। आपने बुर्का पहना है, हिजाब में कैद नहीं, हमारी फिक्र का हिस्सा है, ऐसा एक संदेश देने की कोशिश की है। आपका क्या नज़रिया है इस बारे में? सर, मैं नकाब को बहुत अच्छा समझती हूँ और मैं सोचती हूँ कि लड़कियाँ या महिलाएं इसमें बहुत सेफ रहती हैं। और जो लोग कहते हैं कि नकाब मतलब इस तरह से, तो अभी इतनी बड़ी बीमारी निकली, इसमें भी जो है ये जो मास्क लगा जा रहा है, तो ये हमारे हिजाब में तो पहले ही से कि हम मास्क लगा के तो हम लोग हर चीज़ से सेफ रहते हैं, बीमारी से, धूल से। और प्लस लड़कियों की जो मतलब इस तरह जो खुलेआम घूमती है तो इस तरह से हम सेफ रहते हैं। और ये चीज़ तो हमारे संविधान हमें ये हक मतलब हर धर्म के लोगों को लिबास पहनने की आज़ादी देता है सर, और हम अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं नकाब में। एक चीज़ और देखी गई है कि मुस्लिम समाज में भी कुछ लड़कियां अपने पसंद से बुर्का नहीं पहनती है, हिजाब नहीं पहनती है, और कुछ लड़कियां अपने पसंद से। तो ये क्या एक धार्मिक रीति रिवाज है या पहनना ज़रूरी है? क्या कहेंगे इस बारे में? सर, ये हमारे तो धर्म मतलब हमारे ये ईमान का हिस्सा भी है, लेकिन हम किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं सर, क्योंकि जब हमारा संविधान हमको इस चीज़ की आज़ादी देता है तो हम लोगों को पे कोई प्रेशर नहीं, जिसको पहनना है पहने सर। तो ये कर्नाटक की सरकार पे कैसे इस तरह का जो कर रहे हैं, हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं सर। अभी कोरोना के लिए आपने बोला कि ऐसा करो, लेकिन ये तो हमारे दिन में हमारे उसमें पहले से ही सब कुछ कि हम कवर होके जा सकते हैं और हमारा लिए बहुत बड़ा इससे बेनिफिट है हमारे। तो आपका कहने का मतलब है कि कोरोना जैसी बीमारियों में एक हिफाजत भी आपको इस बुर्के से और हिजाब से मिली? हाँ, बिल्कुल। सर, क्योंकि मास्क पहन के जो हर बीमारी से आदमी बचा जा सकता है, क्योंकि अभी क्या है ये मतलब मास्क लगाना अनिवार्य हो गया ना, तो क्या है मास्क ही तो ही है। जैसे कि हम जाते बाहर आए और निकाल दिया जिसको तो ये पूरे सेफ है हर चीज़ से। जी, मैं इस पे बोलना चाहूँगी कि हमारे जो प्रधानमंत्री साहब हैं उन्होंने एक स्लोगन दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब पढ़ने की बात आती है तो जब बच्ची पढ़ने के लिए अपने लिबास में कपड़े पहन के अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसको इस कदर रोका जा रहा है, तो उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसका विरोध करना चाहिए। जब बच्चियाँ अपने में पढ़ेगी नहीं, सक्षम नहीं होगी, तो देश कैसे बढ़ेगा? ये जो बुर्का पहनाया जाता है औरतों को, वो ज़बरदस्ती पहनाया जाता है और उन पर एक जाति है, इस बारे में क्या कहेंगे? जी नहीं, ये तो सरासर गलत है। ये हम अपनी मर्ज़ी से, हम अपना लिबास ढकने के लिए, हम हमारा जिस्म ढकने के लिए हम पहनते हैं, वो हमको खुद को अच्छा लगता है। हमारे पे इस बात के लिए कोई पाबंदी नहीं है। जिसको ऐसा है वो हमसे आके पूछे, हम बताएंगे कि बुर्के में कितनी इज्जत ढकती है, वो हमसे आके पूछे कोई, हम बता सकते हैं ये चीज़। आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में?
जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहूँगी कि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है। यहाँ हर धर्म के व्यक्ति को अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनने की आज़ादी है। तो ये कॉलेजेस में जिस तरह से मना किया जा रहा है कि हम नकाब पहनकर कॉलेजेस क्लास में नहीं बैठ सकते, तो कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं होता है। 10th तक यूनिफॉर्म है कि सारे बच्चों को एक तरह का यूनिफॉर्म पहनना है, बट कॉलेज में नहीं है। कॉलेज में हर किसी को, हर स्टूडेंट को अपनी मर्ज़ी का लिबास पहनने की पूरी आज़ादी है। तो ये नकाब को टारगेट क्यों किया जा रहा है? ये हमारा राइट है और हम ये अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं, हम पर कोई प्रेशर नहीं है। ये हम अपनी मर्ज़ी से लिबास पहने या नकाब पहने या जो मर्ज़ी हो पहने, ये हमारा हक है और ये हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो आइए अब हम बात करते हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाराष्ट्र प्रदेश सरचिटनीस महिला आघाड़ी की अनुताई पाटिल से। जानते हैं कि वो क्यों इस आंदोलन में सहभागी हुई हैं, क्या कहना है। अनुताई बताइए, आप इस आंदोलन में क्या कर रही हैं? आप तो बुर्का नहीं पहनती, फिर आपको विरोध क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं एक हिंदू हूँ। जैसे आपने कहा कि ये भारत एक ही देश ऐसा है जहाँ पर सभी धर्म के लोग ये एक साथ आए जाते हैं और साथ ही साथ इसकी बुनियाद ये बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखी है, भारत के संविधान ने लिखी है, जहां महिलाओं को अगर क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है इसका भी अधिकार नहीं है। इस देश ये क्या जताना चाहती है? आज कर्नाटक सरकार ने जो महिलाओं को विरोध किया कि हिजाब में, अगर जिन महिलाओं को लगता है कि हमें हिजाब पहनना चाहिए तो उनको वो आज़ादी देनी चाहिए। और जिस देश में महिलाओं को आज़ादी नहीं है, किस मोड़ पे लाकर हमारा देश रखा, ये मुझे सवाल आज के लोगों को मुझे पूछना है। साथ ही साथ जितनी भी मेरी महिलाएं जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करती है, आज उनके साथ में मैं उनके साथ में इसलिए खड़ी हूँ कि उनको अगर प्रोटेक्शन के लिए लगता है कि भाई हमें हमारी हिजाब से जो जिसकी भी हम अल्लाह की इबादत करते हैं उनके लिए उनका सर ढकना, हमारे भी हिंदू धर्म में है कि हम सर ढक के चले, वो अपने ऊपर है कि हमें क्या करना है। तो इसके लिए ये सरकार ने कोई भी पाबंदी करना मेरे लिए इसका बहुत गलत बात है, ये मैं इसका विरोध करती हूँ। संविधान के 25 अनुच्छेद के अनुसार डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें एक ऐसा अधिकार दिया है कि हर कोई व्यक्ति, भारत का जो भी नागरिक है, वो महिला हो या पुरुष हो, कोई भी हो, वो समान अधिकार देता है। तो मैं कर्नाटक गवर्नमेंट का निषेध व्यक्त करती हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष गुलाम नबी फारूकी, जिन्होंने आज इस आंदोलन शुरू किया है कर्नाटक सरकार के उस फैसले के विरोध में, जिन्होंने मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनने से मना किया है। गुलाम नबी जी बताइए, आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक विभाग के ओर से ये आंदोलन किया जा रहा है। आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष हैं, एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, अल्पसंख्यक विभाग को कहीं ना कहीं जहाँ पे बीजेपी सरकार है वहाँ टारगेट किया जा रहा है। कुछ शरारती तत्वों के द्वारा उनके इशारे पर वो सरकार चल रही है। आज हमने एक वीडियो देखा है, देखकर बहुत दुख हुआ है कि एक लड़की वहाँ पे जा रही है नकाब पहनकर और उसको 150-200 लोग आकर भगवा झंडे लेकर और उसके पीछे नारे लगाते जय श्री राम के। ये हमारा देश है? ये वही गांधी का देश है? हमको ये समझ में आता है कि इन लोग पहला सोचते थे कि ये लड़कियां सिर्फ घरों में रहती हैं, ये सिर्फ खाना बनाने जानती हैं। लेकिन जब एनआरसी का मुद्दा आया तो हमारी इन्हीं बहनों ने जाके शाहीन बाग के अंदर ये दिखाया कि हम पढ़े लिखे भी हैं और हर एक गलत चीज़ का जवाब देना जानते हैं, और वही हमारी बहनें यहाँ दिखा रही हैं। जिस दिन शाहीन बाग हुआ तब से हमारी बच्चियों को, लड़कियों को, औरतों को टारगेट करना चालू किया। अभी कुछ दिन पहले की बात है, सुल्ली ऐप निकाला गया जिसमें हमारी मुस्लिम महिलाओं की नीलामी की गई। शर्म आती है हमें ऐसी सरकार की सोच पे। वो तो मैं शुक्रगुजार हूँ महाराष्ट्र पुलिस का, जो जाकर इसे शरारती तत्वों को पकड़ के लेके आया। इनके पीछे रीज़न ये है, कुछ लोग ऐसे हैं जो दिमाग में जहर घोल रहे, हिंदू मुस्लिम कर रहे, हमारे देश में बंटवारा करा रहे। ऐसे लोगों के लिए मैं मांग करता हूँ उनको फांसी पे चढ़ाया जाए, हमारे देश को बचाया जाए। कर्नाटक सरकार अभी भी होश में आ जाओ, वोट बैंक के लिए हिंदू मुस्लिम मत करो। हमारे देश को, जो हमारा भारत देश है, एकता का देश है, गांधी का देश है, वैसे रहने दो, वरना वहाँ की जनता भी तुम्हें उखाड़ के फेंक देगी।
सर सबसे पहला क्वेश्चन है कि हिजाब से प्रॉब्लम क्या है? हिजाब से कोई प्रॉब्लम है? दिक्कत क्या है? क्यों उन्होंने ऐसा बोला कि नहीं पहन सकते? आज आप हिजाब को बोल रहे हो, कल आप बाकी के धर्मों को भी बोलोगे कि ये नहीं करना, वो नहीं पहनना, तो ये सब नहीं चल पाएगा ना सर। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे सारे धर्म जातियों को बिल्कुल एक समान माना जाता है, तो फिर हमारी मुस्लिम बहनों के लिए ऐसा क्यों? कल को ये बोलेंगे कि पगड़ी नहीं पहननी। आज अगर बात हिजाब पे आई है तो कल पगड़ी भी आ सकती है, तो हम खड़े हैं ना अपनी मुस्लिम बहनों के साथ में। तो ये चीज़ें हमें भी पता है, आपको भी पता है क्यों हो रही हैं, क्यों सरकार को ये सब प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के इनको राजनीति करनी चाहिए। ये सब बहुत अलग चीज़ें हैं, धार्मिक मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनकी टीम ने इतना बड़ा संविधान हमको दिया, तो उनमें कई सारे अनुच्छेद हैं। उन अनुच्छेदों में से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये सारे संविधान जो हैं ये हमको अपने राइट्स के बारे में दिए गए हैं, जिसको फंडामेंटल राइट यानी कि संवैधानिक अधिकार यानी बुनियादी अधिकार बोला गया है। पहनना, ओढ़ना, लिबास और धर्म का पालन करना ये मेरी मन के मुताबिक होगा, मेरी मर्ज़ी से होगा। इसमें किसी का हस्तक्षेप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और ना ये होना चाहिए। अगर किसी भी सरकार ने ये काम किया है तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। वो विरोध प्रकट करने के लिए एक शांतिपूर्वक तरीके से हम यहाँ खड़े हैं और हम अपना विरोध संविधान के दायरे में रहकर प्रकट कर रहे हैं। पर जिनको जो पहनना है, अगर मुझे नहीं पहनना है, ज़रूरी नहीं कि वो आपको नहीं वो नहीं पहनना है, सही है। और रही बात हिजाब है आपका ढकना, हमारी संस्कृति में हम भी जब गुरुद्वारे जाते हैं हम भी ढकते हैं हमारा सर, तो वो नॉर्मली अगर आप नहीं करते हो वो तो ज़रूरी नहीं है कि, पर जिनको अगर जो है, जिनको जैसा अच्छा लगता है उनको वो पहनना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अंकुश मालुसरे जी भी इस आंदोलन के स्थल पर उपस्थित हैं, उनसे भी जानते हैं क्या कहना है उनका। अंकुश जी बताइए, आज इस जगह पर आप आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? आज का जो आंदोलन है मीरा भाईंदर शहर जिला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक विभाग के माध्यम से उनके नेतृत्व के नीचे हो रहा है। कर्नाटक में जो बुर्का के ऊपर उस सरकार ने बंदी डाली है उसका निषेध करने के लिए हम चाहते हैं कि हर धर्म का रक्षण हो। जो धर्म ने पहले से परंपरा दी है उसको हर सरकार पालन करे, और जो सरकार ने इस बुर्का के ऊपर बंदी डाली है उसका निषेध करने के लिए, कर्नाटक सरकार का निषेध करने के लिए आज का ये आंदोलन है। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा रोड पूर्व में आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें कर्नाटक राज्य में जो मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने को लेकर विरोध जताया जा रहा है, उसके विरोध में, उसके खिलाफ आज यहाँ पर आंदोलन किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। साथ ही यहाँ पर कई सारी मुस्लिम महिलाएं भी उपस्थित थी और उन्होंने आज यहाँ पर अलग अलग तरह के संदेश देते हुए इस कर्नाटक सरकार के इस फैसले का विरोध जताया है। तो देखना होगा कि आगे इस पर क्या निर्णय आता है। इसी प्रकार की देश दुनिया की और खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।